हरियाणा और महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी सपा और कांग्रेस की साझेदारी रहेगी। इस रणनीति के साथ दोनों दल आगे बढ़ रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गठबंधन पर बात करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ही अधिकृत होंगे ताकि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसी तल्खी दोबारा पैदा ना हो सके। राहुल गांधी ने हाल ही में कहा था कि यूपी के दो लड़के हिंदुस्तान की राजनीति को मोहब्बत की दुकान बनाएंगे, खटाखट खटाखट। इसे भी इस बात का स्पष्ट संकेत माना जा रहा है कि कांग्रेस अन्य राज्यों के चुनाव में सपा को साथ रखने की इच्छुक है। अखिलेश की पीडीए रणनीति यूपी के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के लिए बेहद फायदेमंद साबित हुई है। इस पीडीए रणनीति का विस्तार अब अन्य राज्यों में भी करने की सोच के साथ आगे बढ़ा जा रहा है। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में लोकसभा चुनाव में साझेदार रहे सपा और कांग्रेस के लिए एक ये महत्वपूर्ण अवसर बन गया है। दोनों दल इस तैयारी में हैं कि इस उपचुनाव में उनकी दोस्ती ऐसे परवान चढ़े कि उसका संदेश 2027 के विधानसभा चुनाव तक बना रहे। खबरों के मुताबिक उपचुनाव से गठबंधन की गांठें और मजबूत होने की संभावना देखकर सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा में पूरी सावधानी बरती जाएगी। सीटों का सही बंटवारा कर प्रदेश में जिले स्तर पर दोनों दलों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने की कवायद भी चल रही है। खबरों के मुताबिक कांग्रेस ने विपक्षी दलों के रूप में अपनी भूमिका को लगातार धार देते रहने और केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ सड़कों पर संघर्ष करते रहने की योजना भी तैयार की है। फिलहाल वो युवाओं से जुड़े मुद्दे को हवा दे रही है। नीट यूजी परीक्षा निरस्त करने की मांग को लेकर पार्टी संघर्ष कर रही है और इस मांग को लेकर युवा कांग्रेस को आंदोलन की कमान सौंपी गई है। इस बीच कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा है कि यूपी में विधानसभा की 10 सीटों पर जल्द होने जा रहे उपचुनावों में उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ने की कोशिश करेगी। इस बारे में समाजवादी पार्टी के साथ बातचीत भी हो रही है। प्रमोद तिवारी ने उन दावों को गलत बताया जिनमें यह दावा किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी उपचुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट देने को तैयार नहीं है। उनके मुताबिक इस बारे में अभी तक अखिलेश यादव ने कुछ नहीं कहा है। कांग्रेस के नेता जल्द ही उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव से बातचीत करेंगे। अब आपको बता दें कि इस साल अक्टूबर में महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं और अगले साल की शुरुआत में दिल्ली और उसके बाद अक्टूबर नवंबर 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। सपा महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा सीटों के लिए अपना दावा कर रही है। महाराष्ट्र में पिछले चुनाव में सपा के 2 विधायक जीते थे। हरियाणा में भी करीब 20 सीटों पर मुस्लिम और यादव समीकरण प्रभावी हैं। सपा नेतृत्व चाहता है कि अन्य राज्यों में उसकी हिस्सेदारी बढ़े ताकि उसे राज्य पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सके। अब गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के एक बयान ने दोनों दलों के रिश्तों को काफी तल्ख कर दिया था। तब विधानसभा चुनाव के दौरान अखिलेश ने कांग्रेस और बीजेपी को एक ही थाली का चट्टा बट्टा तक करार दिया था। हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान इस तल्खी को दूर कर लिया गया और सूत्र बताते हैं कि वैसी स्थिति अब दोबारा पैदा ना हो, इसके लिए यह तय हुआ है कि गठबंधन को आगे बढ़ाने के संबंध में अखिलेश यादव से बातचीत सिर्फ राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। इन तीनों नेताओं के बीच हुए निर्णयों को गठबंधन के लिहाज से फाइनल माना जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।